सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर दरार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कल लाइव स्ट्रीमिंग चलाई थी जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 13D का, ये ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उसको कम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13D यानी क्लास 10th का जो डॉक्टर मनोहर का मैथ है उसका 13A कह रहे हैं हम 13A स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने आपको इसमें हमने आपको इस प्रश्नावली के जो फॉर्मूले जो लगने हैं वो सभी आपको बता दिए थे। तो दोस्तों, एक फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से वो वीडियो आधी ही रह गई थी और फर्स्ट क्वेश्चन आधा रह गया था। तो उसके लिए हम दोबारा से इसको जो है फर्स्ट क्वेश्चन को आपको बताएंगे यहाँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ये खिलौना एक शंकु के आकार का है। तो दोस्तों, हम एक खिलौना है और उसका आकार कैसा है, शंकु के आकार का। तो हम यहाँ पे एक खिलौना बनाते हैं और उसका आकार जो है वो कैसा है, शंकु आकार। ठीक है दोस्तों, ये खिलौना है और ये शंकु आकार है और इस खिलौने की त्रिज्या दी गई है हमें। कितनी दी गई है, ये त्रिज्या जो है आर का मान दिया गया है 3.5। कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों इसकी त्रिज्या है। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं खिलौना अर्थात शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है इसमें। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात एक अर्धगोले पर ये रखा हुआ है और जिसकी त्रिज्या भी कितनी है, इतनी ही है, बिल्कुल बराबर इसकी। तो ये उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा हुआ है, अध्यारोपित अर्थात रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी कितनी है, 3.5 ही है। जो अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो भी कितनी है, 3.5 ही दे रहा है, इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी पूरी। ठीक है, चाहे कहीं भी इसमें लाइन खींचें, ये तो सब त्रिज्या ही है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अर्थात ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आगे और इसमें पढ़ेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये पूरा जो खिलौना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, आप अपना मैथ अपने पास ही रखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। एक चीज़ और, सर्दी बहुत ज़्यादा है और हमें तो सर्दी हो चुकी है दोस्तों, आप लेकिन बच कर रहिएगा। इसलिए हम बोर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सर्दी से पीड़ित हैं हम। तो दोस्तों, आप जो है अपने सर्दी के लिए ऊनी कपड़े और अपने कान वान ढक कर रहें, जिससे सर्दी से बच सकें। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब एक चीज देखिए दोस्तों, ये हमें वृत्त की, अर्धवृत्त की ऊंचाई तो मालूम पड़ेगी क्योंकि इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई होती है। अब अगर शंकु की ऊंचाई की बात करें तो 15.5 में से ये त्रिज्या घटा दें, यहाँ देखिए, तब शंकु की ऊंचाई, यहाँ संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है, खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई। तब शंकु की ऊंचाई की बात करें, शंकु की ऊंचाई, तो दोस्तों शंकु की ऊंचाई देखेंगे वो कितनी होगी। शंकु की ऊंचाई जो है 15.5 में से क्या कर देंगे हम, संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे 3.5, तो दोस्तों ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो है शंकु की ऊंचाई निकल कर आई 12 सेंटीमीटर। चलिए, शंकु की ऊंचाई आ गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक चीज देखिए, अब हम देखेंगे क्या कह रहा है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए, तो खिलौने का, तब खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, ध्यान दीजिए यहाँ। अब खिलौने में दो चीजें सम्मिलित है, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी तो दोनों का आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सभी के फॉर्मूले लिखाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप सभी फॉर्मूले याद कर सकते हैं। सो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्मूले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पाई आर एल, अब इन दोनों में से पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो चलिए पाई आर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ एल बचा, प्लस यहाँ से पाई आर जब कॉमन आ गया तो 2 बचा दोस्तों, और क्या बचा, और एक आर बचा, चलिए इतना बचा। अब आगे और बढ़ते हैं। तो दोस्तों पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। आर का मान ध्यान दीजिए, यहाँ आर कितना है 3.5 है, 3.5 लगा दीजिए, ठीक है, प्लस दोस्तों एल की वैल्यू हमें नहीं पता है, चलिए एल हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए शंकु की एल, तो शंकु की एल के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था h² प्लस r², ठीक है। तो एल बराबर एच का मान देखिए दोस्तों, एच कितना है शंकु का 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3.5 है, तो 3.5 का इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ एल बराबर जब हम इसको हल करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 3.5 का जो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 156.25, कितना आ जाएगा 156.25, और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 इतने सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों एल की जो है लंबाई मिलेगी, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई आ गई 12.5 प्लस 2r, तो 2 इंटू आर का मान आपको पता ही है कितना है 3.5 है यार, चलिए 3.5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, एक 7 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये 10 कट जाएंगे 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो कितना बचा दोस्तों 11 बचा यहाँ केवल, ठीक है, इनटू, अब ध्यान दीजिए 12.5 तो चल ही रहा है, अब ये 3.5 है, 3.5 का दुगुना कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए 2 5 10 का 0, 2 3 6 और 1 7। अब यहाँ और ध्यान दीजिए, आगे और हल करेंगे तो 11 तो चल ही रहा है, गुणा 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, और 7 1 7 और 1 8, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से हम गुणा करेंगे, 7 5 35 की 5 हासिल 3 बची, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी हमें मिस्टेक ये लग रही है, देखिए 12.5 प्लस हो रहा है, यहाँ कितना है, ये प्लस चल रहा है, क्या है प्लस, तो इसको एक बार काट दीजिए, कितना है 11 गुणा 12.5 और 7 कितना हो गया 19.5, ठीक है, और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 214.5, और मात्रक लिख देंगे, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, और दोस्तों यही
आंसर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या किया था हमने इसमें, कुछ नहीं किया है। एक खिलौना था, खिलौना शंक्वाकार था और शंकु की जो है त्रिज्या दी थी 3.5 और ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित था, उसकी भी त्रिज्या 3.5 ही थी। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रहा था 15.5 सेंटीमीटर, तो हमने शंकु की ऊंचाई निकाल ली, इसमें से इसको घटा दिया तो 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने में दो चीजें हैं, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का। तो दोनों का हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, एल ऐसे करके निकाल लिया और जब हल किया तो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए आप, यहाँ क्या दे रहा है, दवा का एक कैप्सूल। तो हम एक कैप्सूल बना लेते हैं। ये जो है हमने एक कैप्सूल बना लिया, दवा का एक कैप्सूल है ये, ठीक है, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार हैं, अर्धगोलाकार। ठीक है, तो दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार हैं और ये एक बेलन के आकार का कैप्सूल है। ठीक है, देखिए आगे और क्या कह रहा है इसमें, कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। इस कैप्सूल की पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर, 14 mm पूरे कैप्सूल की लंबाई। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास इसका जो दिया है कैप्सूल का वो कितना दिया है, वो 5 मिलीमीटर है। चलिए हम इसका व्यास मान लेते हैं। तो इसका ये व्यास कैप्सूल का कितना दिया है दोस्तों, कैप्सूल का व्यास जो दिया है वो दिया है 5 मिलीमीटर, ये पूरा, अर्थात कैप्सूल की चौड़ाई दी है, कितनी दी है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, कैप्सूल की चौड़ाई। अब दोस्तों देखिए एक चीज हम आपको यहाँ बताएं कि ये जब पूरा व्यास 5 है तो इसकी त्रिज्या आधी होगी। अर्धवृत्त की हम त्रिज्या बात करें, यहाँ जो ये गोला है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी। 5 की आधी कितनी हो जाएगी, 2.5। तो 2.5 जब ये त्रिज्या होगी तो चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, ये तो त्रिज्या ही कहलाएगी। तो ऐसे यहाँ ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2.5। तो ये और ये बिल्कुल बराबर होगी 2.5, क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो संपूर्ण ऊंचाई दी है, यानी कैप्सूल की ऊंचाई, कैप्सूल की लंबाई कह सकते हैं हम इसको। चलिए कैप्सूल की लंबाई कितनी है, या इसकी ऊंचाई कह सकते हैं हम 14 मिलीमीटर, कैप्सूल की संपूर्ण ऊंचाई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका व्यास दिया था 2r बराबर 5 मिलीमीटर, तो r का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5/2 मिलीमीटर, या हम इसको 5/2 को क्या कह सकते हैं, 2.5 मिलीमीटर, यही ना। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए अब क्या कह रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे तब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए कैप्सूल में दो चीजें हैं, एक तो ये बेलन है यहां से यहां तक, तो बेलन का क्षेत्रफल लगाएंगे, और दो अर्धगोले हैं तो इनका क्षेत्रफल लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, 14 है पूरी दूरी और इसकी 2.5 और इसकी 2.5, तो 2.5 5 हो गई। अब ये आधी इधर से आधी इधर से, यानी 5 जब इसमें से घटाएंगे 14 में से 5 जाएगा तो बेलन की जो बचेगी वो बचेगी 9 मिलीमीटर। कितनी बचेगी, यानी जो बेलन की बची वो बची 9 मिलीमीटर। ठीक है, जब हम संपूर्ण ऊंचाई में से दोनों अर्धगोलों की घटा देंगे तो कितनी बची आएगी, 9 मिलीमीटर। चलिए देखिए तब क्या करेंगे हम, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब यहां लिखेंगे बेलन का
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का क्षेत्रफल। 2 ही तो अर्धगोले हैं, किधर है किधर। ठीक है, चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे अब। और देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा कॉमन, यहाँ भी 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर कॉमन आ गया। यहाँ बचा एच, यहाँ क्या बचा 2 पाई आर जब आ गया तो 2 और एक इसमें से आर बचेगा, एच प्लस 2 आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो मान लगा देंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दोस्तों कितना आया था, आर का मान था 5/2, ये निकला है आर बराबर 5/2। ठीक है, या 2.5 भी लिख सकते हैं। एच दोस्तों, एच किसकी है, ये बेलन की एच है, तो बेलन की एच आई है 9। चलिए 9 प्लस 2 इंटू आर का मान 5/2, या हम 2.5 भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 22/110 हो जाएगा ये, और बट्टे 7। ठीक है, इंटू 2 से 2 कट जाएगा और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, 14 हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। कितना बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल, 110 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 220, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग और मिलीमीटर। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 वर्ग मिलीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला एक ठोस बेलन है। दोस्तों हम एक बेलन बनाते हैं यहाँ, ये है कोई बेलन, क्या है ये कोई बेलन है। अब दोस्तों इसमें से क्या कर रहा है, ये हमने एक बेलन बना लिया, ठोस है ये, कैसा है ठोस, ये बेलन ठोस है और इसकी ऊंचाई दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर, और इस बेलन का जो व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास, कितना दिया है बेलन का व्यास 1.4 और सेंटीमीटर। ये दोस्तों बेलन का व्यास है। ठीक है, ये बेलन एक ठोस है, और तो यहाँ बेलन की ऊंचाई दे रहा है, लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रहा है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बेलन की ऊंचाई दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर, और देखिए बेलन की ऊंचाई ये है। इसके बाद बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास 2r होता है दोस्तों। व्यास कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। जब इसको काट देंगे 2 से तो r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ये बेलन की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। दोस्तों ये बेलन है और इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार, इसी व्यास का एक
शंक्वाकार खोल काट लिया दोस्तों इसने। ये ठोस बेलन था पहले, और इस बेलन के अंदर से इसने एक शंकु काट लिया। क्या कर लिया? शंकु। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहाँ ये आकृति बची है ऐसी है, ठीक, ये आकृति बची और इसने क्या कर लिया, ये जो है इतना इतना हिस्सा इसने काट लिया। क्या कर लिया? ये पूरा हिस्सा ये इसने क्या कर लिया दोस्तों, बेलन में से पूरा इतना इतना हिस्सा निकाल लिया बाहर काट के। ठीक, बेलन में से ये हिस्सा जो है ये कट करके बाहर निकाल लिया, यानी अलग करके अलग फेंक दिया इसने। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ऐसा करने पर जो शेष ठोस का जो बेलन बचा, जो बेलन जैसा भी बचा, उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि कितना इसमें पृष्ठ है। देखिए एक तो ये बेलन है, बेलन कैसा होता है? ऐसा, इस तरीके का। अब जब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो बेलन का यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष आकृति का, शेष जो बचा उसका शेष बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ध्यान दीजिए, अब कह रहा है शेष। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे हम बेलन के में से शंकु का घटा दें और जो बचेगा वो आ जाएगा। दोस्तों ये जगह नहीं पूछ रहा है, ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये कोई वैसा नहीं है कि कागज का टुकड़ा ये काट दो और ये जगह का बताओ। जगह नहीं है दोस्तों। बेलन आप जानते हैं आपके घरों में कोई जैसे पाइप होते हैं, खोखले होते हैं वो तो, लेकिन अगर ठोस हो वो पाइप, और उस पाइप में से हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक आपको दिखा देते हैं, एक मार्कर ले लो। जैसे ये है दोस्तों मार्कर, और ये हमने मार्कर लिया, ये हमारा मार्कर ठोस है, ठीक है, और ये हमने मार्कर लिया ये। अब हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करते हैं। ये मार्कर हमने लिया और इस मार्कर के अंदर से दोस्तों देखिए ये मार्कर है, अब इसके अंदर से ये बेलनाकारी, ये पूरा ठोस है ये। चलिए इसके अंदर से हम ऐसा एक शंकु काट लें तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कितना भाग निकल आया। ठीक है, अब हमें चाहिए परत, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे पूरा, और भीतर भी जगह बन गई तो वो भी तो पृष्ठ है, उसमें हम हाथ डाल सकते हैं, यानी जहां जहां हम हाथ फिरा सकते हैं। देखिए एक तो पूरे पे फिराएंगे बेलन पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ कितना बचा वो। अब देखिए भीतर दोस्तों और हम हाथ डाल सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर हाथ फिराएं तो ये भी एक शंक्वाकार आकृति है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ कितना बचा, एक तो शंक्वाकार भीतर बचा पृष्ठ और एक पूरा बेलन का बचा। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ एक चीज और, यहाँ देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस करेंगे पृष्ठ, और कितना बढ़ गया भाई, तब तो ऊपर ऊपर पृष्ठ था केवल परत, अब ये भीतर और बढ़ गई, ये शंक्वाकार पृष्ठ और बढ़ गया, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों क्या माइनस और इसमें से कुछ करना है वो ध्यान दीजिए आप। जब हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगा दिया, पूरी परत जितनी थी उतनी का पूरी का, फिर क्या हुआ कि ये शंकु काट लिया तो ये परत और बढ़ गई बेलन के अलावा। बेलन तो ऊपर ऊपर का था, परत वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया संपूर्ण पृष्ठ में, बेलन के में ठोस था पूरा ऊपर, तब हमने पूरे का एक तरफ से सबका ले लिया। उसके बाद शंकु, तो शंकु आकार जगह बढ़ गई पीछे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लग गया, लेकिन बेलन पूरा ठोस था तब हमने ये पूरे का क्षेत्रफल लगाया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब जब शंकु काटा है तो भाई एक साइड ऊपर से कट गई है, इतना इतना हिस्सा कट गया बेलन में से, तो भाई ये भी हमने संपूर्ण पृष्ठीय में, ये वाला भी आ गया। तो अब जब ये कट गया पूरा इतना ऊपर का, नीचे का तो है, ऊपर का कट गया, तो ये जो इतना हिस्सा कटा ये है एक वृत्ताकार हिस्सा, तो हम वृत्त का हिस्से को घटा देंगे, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिए अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, कोष्टक में h प्लस आर, यही होता है। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों सब में से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। देखिए पाई आर हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया पाई आर, क्या क्या बचेगा, एक तो पाई आर कॉमन ले लिया तो ये 2h बचा, 2 और h कर दीजिए यहाँ, प्लस 2 अंदर करेंगे तो ये 2r और बचा। ठीक है, क्योंकि 2 तो अंदर जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो 2 बचेगा, h प्लस आर बचेगा। ठीक है, यानी 2h प्लस 2r कर दिया हमने, और यहाँ से जब पाई आर कॉमन ले लिया तो ये l बची, क्या बची l। ठीक है, और यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो माइनस r बचा, इतना बचा। चलिए और बढ़ेंगे आगे, तो पाई आर तो चल ही रहा है, ये 2h दिख रहा है हमें, और ये 2r में से एक r हम माइनस करेंगे। यहाँ देखिए पहले पाई आर और प्लस 2h प्लस r प्लस l, ये बचेगा पाई आर 2h प्लस r और प्लस l। देखिए यहाँ पाई आर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2h, और 2r में से जब r जाएगा तो r और प्लस l, इतना बचा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप इतना बचने के बाद सबकी हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पाई का मान लगा दीजिए 22/7, कितना लगा देंगे 22/7। चलिए 22/7 इंटू आर का मान कितना था दोस्तों, आर एक बार हम ध्यान देंगे, यहाँ पे आर देख लीजिए कितना आया हमारा, आर आया 0.7। चलिए लगा देते हैं यहाँ 0.7। पहले तो ये 1 मिनट यहाँ पे 22/7 इंटू आर का मान 0.7। अब आते हैं 2 इंटू एच, तो एच कितनी थी दोस्तों 2.4, प्लस आर का मान 0.7 और प्लस एल। दोस्तों शंकु की एल हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, शंकु की एल ये तिरछी ऊंचाई दी नहीं है, तो लेकिन शंकु की ऊंचाई कितनी है, जो ये ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई होगी। यहाँ से यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 2.4 ही होगी। शंकु की त्रिज्या जब 0.7 इसकी थी तो 0.7 ही शंकु की होगी, बराबर है वो तो, क्योंकि उसी व्यास का शंकु काटा है। तो अब हम एल निकालेंगे, तो देखिए यही निकाल देते हैं हम। तब शंकु की एल बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए h है दोस्तों 2.4 का वर्ग प्लस आर का मान है 0.7 का वर्ग। ध्यान दीजिए जब हम इसको हल करेंगे तो l बराबर यह है 2.4 अर्थात 24 का वर्ग दोस्तों होता है 576, यानी एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ जी जब 2.4 इंटू 2.4 करेंगे तो 2 अंक बाद लग जाएगा, प्लस 0.7 का जब वर्ग करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.49, और जब हम इसको आपस में ऐड कर लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 9 6 15 की 5, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6। अब कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद 6.25। तो L बराबर ये दोस्तों कितने का वर्ग होता है 625, 25 का होता है, कितने का 25 का। तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा दोस्तों ये 2.5, कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा L का भी मान निकल आया 2.5। ठीक है, तो L का जो मान आया वो आ गया 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, तो 2.5 वैल्यू आ गई भाई L की। चलिए 2.5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 7 से कट गया 7, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 से कट जाएंगे 11 बार। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ 11/5 इंटू गुणा कीजिए इसका 2 का 24 में 2.4 में, तो आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। ठीक है, जब और इसको हल करेंगे तो 11/5 इंटू
जब इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 4.8 तो चल ही रहा है ये। हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं तो 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, और 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये आ गया 3.2। जब और आगे हल करेंगे तो 11/5 तो चल ही रहा है इनटू में 4.8 और 8 कितना हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, पूरा कितना आ गया, ये 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 8.0 का मतलब 8 ही है। अब हम जब इसको और हल करेंगे आगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये। यहाँ हम 8 का गुणा करेंगे 11 में, ठीक है, तो 8 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 11 8 होता है 88 और बट्टे नीचे 5, और जब 5 का भाग करेंगे इसमें तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा 5 एकन 5, ठीक है, कितना बचा 3, कितना बचा 3, तो 38 हो गया ये, तो 38 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना बचा 3 और 5 6 30, तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। ये जो बेलन था उसमें से जब शंकु काट लिया था तो बचा हुआ जो पृष्ठ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 17.6, या हम इसको 18 वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 17.6 5 से ऊपर है तो ये पूरा 18 वर्ग सेंटीमीटर भी आ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से यहाँ समझना आप, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, तो हम एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। देखिए ये कोई घनाकार ब्लॉक है, देखिए घनाकार ब्लॉक होता है एक बॉक्स की तरह, तो ये हम एक घनाकार ब्लॉक बना लिया हमने, ठीक है। अब इस घनाकार ब्लॉक में क्या है, 7 सेंटीमीटर भुजा है इसकी जो भुजा दे रहा है वो दे रहा है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, ठीक है। अब इसकी भुजा जब 7 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ लिखेंगे घन की भुजा, मान लेते हैं ए बराबर कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर घन की भुजा, ठीक है। ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। दोस्तों हम इसके ऊपर एक अर्धगोला रखें तो अर्धगोला कितना रख सकता है अधिकतम व्यास का, पूरा भाई भर के रख जाएगा। यहाँ मान लीजिए ये घन है और इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर हम एक कटोरी रख दें, तो कटोरी तो आप जानते हैं ऐसी होती है, पूरा का पूरा ऐसे करके ऐसे रख जाएगा, इसके ऊपर रख गया भाई, ठीक है। तो ये नीचे का हिस्सा इसका और ये हमारी कटोरी हो गई, या यानी अर्धगोला हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए अब यहाँ तो कितना अधिकतम व्यास हो सकता है, एक तो इसका ये पूछा है कितना अधिकतम हो सकता है, तो अधिकतम व्यास की बात करें हम तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी चौड़ाई का रखा जाएगा कटोरा या अर्धगोला, तो अधिकतम व्यास 7 हो सकता है इसका, ठीक है। अधिकतम व्यास यहाँ से यहाँ तक हम अगर रखेंगे तो भाई गोला अर्धगोला रखेंगे तो अधिकतम व्यास उसका कितना हो सकता है 7, 7 से तो ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ सब सीधी सी बात ये है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसका व्यास जो है अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो अब देखिए आगे अधिकतम व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम जो ये ब्लॉक बन गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और एक अर्धगोला रखा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दीजिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए प्लस, अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात घन की 6 फलक होती हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे 6, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। दोस्तों अर्धगोले का लगाएंगे हम, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसमें ऐड कर दिया, लेकिन इतने से बात नहीं बनी दोस्तों। देखिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब फलक आ गए इसके, ये भी नीचे का ऊपर का सब आ गए। अब लेकिन क्या हुआ, हमें पृष्ठ का मतलब परत परत देखनी है, इसके ऊपर ये परत है इसका और बाकी सभी का। तो दोस्तों इसके ऊपर जो परत है, इसने ये वाली जो परत है वो ढक ली। कितनी ढक ली, ये वृत्ताकार भाग इसका ढक लिया, वृत्ताकार भाग इसका ढक लिया। तो हमें पृष्ठ चाहिए। अब कटोरे के नीचे, अर्धगोले के नीचे तो हाथ डालने से रहे हम, यहाँ तो नहीं हाथ डाल पाएंगे ऐसे करके, इसके नीचे यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इस भाग को गठा देंगे, क्योंकि ये पृष्ठ तो ढक गया, इसका तो क्षेत्रफल चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि घन के ऊपर कटोरे ने ये पृष्ठ ढक लिया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इस वृत्ताकार क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को गठा देंगे। चलिए तो माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब हो गया ये सही, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितनी परत है दिख रही है ऊपर वो। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको हल करेंगे तो देखिए दोस्तों 6a वर्ग तो चल ही रहा है, 2πr वर्ग में से 1πr वर्ग जाएगा तो प्लस का πr वर्ग बचेगा। और देखेंगे ये 6 तो है a है घन की भुजा, और घन की भुजा कितनी दी थी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 7। ठीक है, प्लस पाई का मान लगा दीजिए 22/7 इंटू आर का मान, ये भी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या देखिए आप, गोले की त्रिज्या, अर्धगोला है दोस्तों 7 का, कितने का है पूरा, अधिकतम व्यास कितना था अर्धगोले का, अधिकतम व्यास था 7, तो अधिकतम व्यास अर्थात जो 2r का मान है वो कितना है 7 है, तो r का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे हम त्रिज्या का मान 7/2 और इसका वर्ग है तो 2 बार लिख दो 7/2। ठीक है, हल करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया। चलिए हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 49 × 6, 49 × 6 प्लस 11 7 77 और नीचे कितना बचा 2। इसको और हल करेंगे तो गुणा करेंगे, 6 × 54 की 4 × 5, 6 × 24 और 5 29, 294। ठीक है, अब 294 ये हो गया प्लस 77/2 और 2 को इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 × 18 की 8 और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 588 और प्लस 77, तो 588 प्लस 77/2 और इसको हल करेंगे तो 8 7 15 की 5, 8 7 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 और 5 और 1 6/2। ठीक है, और जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 332.5 और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आ गया बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बहुत इजी है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक कोई बर्तन है
वो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है वो आप समझिए। यहाँ कोई बर्तन है, वो है अर्धगोले के आकार का। देखिए ये हम कोई यहाँ अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया कोई अर्धगोला, ठीक है। अब इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन, दोस्तों इसके ऊपर रखा है एक खोखला बेलन। क्या रखा है? एक खोखला बेलन रखा हुआ। ये खोखला बेलन अध्यारोपित है और जिसका व्यास दिया 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास पूरा 14 सेंटीमीटर इसका व्यास, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे बेलन का व्यास 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है, और इसकी ऊंचाई, क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रहा है, या लिखेंगे यहां ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई दी है इसने 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों एक चीज यहां आप समझिए कि इसका व्यास दिया है, तो ये भाई बराबर का है, तो ये भी व्यास है। ये कितना है? अर्धगोले का भी व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अर्धगोले का व्यास यहां करेंगे, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 है, तो ये भी जो है 7 रह जाएगा। तो इसकी भी त्रिज्या भाई बराबर है, वो तो ऊपर है वही नीचे है, तो ये भी तो 7 होगी भाई, ये भी 7 है। अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? ये 7 है, यहां से यहां तक। तो दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या जब 7 है तो केंद्र से चाहे यहां खींचो चाहे यहां खींचो, ये सब त्रिज्या आएंगे, तो ये भी कितनी होगी? 7। यानी अर्धगोले की ऊंचाई भी 7 है, त्रिज्या जब 7 है तो ये पूरी 7 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है 13, कितनी दे रहा है? 13 सेंटीमीटर पूरे बर्तन की, और 7 ये पहले से निकल गई है। बेलन की निकालें तो 13 माइनस 7 होगा तो कितनी बचेगी? ये 6 सेंटीमीटर का बेलन बचेगा। या हम देखेंगे बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? संपूर्ण ऊंचाई में से क्या कर देंगे? अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या दोस्तों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? संपूर्ण ऊंचाई है 13, अर्धगोले की त्रिज्या 7, तो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। अब इस प्रकार जो बर्तन पूरा बना हुआ है, इसका क्या करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर का, भीतर, खोखले का भीतर का। तो हम देखें तब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या क्या है इसमें? एक तो बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीजें हैं भाई, एक तो बेलन है और एक अर्धगोला है, ठीक है। दोनों चीजें हैं तो हम दोनों के जो है क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लगा दीजिए। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? 2 पाई RH। और बेलन के बाद में जो अर्धगोला है उसका क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। दोनों में से हम क्या करेंगे? 2 पाई R कॉमन ले लेंगे, 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? एक यहाँ H बचा और प्लस यहाँ R बचा। बढ़ेंगे आगे, 2 इंटू पाई का मान लगा दीजिए 22/7। R का मान आपको पता ही है कितना है? 7 है, इंटू H
ये किसकी एच है, बेलन की एच है। बेलन की एच कितनी बची है, 6 प्लस आर का मान 7। हल करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी हो गया 44 इंटू 7 और 6 13। ठीक है दोस्तों, 44 और जब 13 का इंटू करेंगे तो देखिए 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57, कितना आ गया 572 और ये वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो वर्ग सेंटीमीटर, और जब आयतन की बात आती है तो घन, और जो भुजा दी जाती है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाइए, मीटर में है तो मीटर लगाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हमने आपको 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन हल करा दिए हैं बारी बारी से, और बहुत इजी तरीके से बताए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास भी जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.